हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द हरियाणा एंड यहाँ पर हरियाणा टेट का एग्ज़ाम हुआ है। हरियाणा टेट पीजीटी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ है और ये पेपर है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर है। उसके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये पेपर लगभग 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम जो है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू आई थिंक 90 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ तो क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द 91 टू 150 क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉमर्स रिलेटेड ट्रेड के हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ छोड़ दूंगा। तो हम यहाँ पर 1 टू 90 क्वेश्चंस के सारे आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है ऑन द डेट की हम बात करें अगर तो डेट है आपकी 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, कलर थोड़ा विजिबल, ओके, ब्लैक इज बेटर आई थिंक, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डेवलप्ड चिल्ड्रन। सो यहाँ पर आंसर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एडोलेसेंस अंडर द क्रिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो उसके अनुसार जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है, ईगो आइडेंटिटी इज अ पॉजिटिव साइकोसोशल एस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट सीन इन द क्रिएटिव चाइल्ड। नॉट सीन पूछा गया है तो यहाँ पर होता है कन्वेंशनल थॉट्स। ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सो यहाँ पर आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रिजुडिस। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, Vagiotto zone of the proximal development refers to the what the child can do with the guidance of knowledgeable person, that is option 3 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो if the learner does not achieve the expected performance, what type of testing is done to find out the reason? So here is the testing of diagnostic. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो इंक्लूजन इज अ नॉट कन्फाइंड टू द disabled but it also mean no inclusive of any child. So this means the inclusion in the education has been clarified by the NCF 2005. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज अकर इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो किस किस टाइप के चेंज देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा चेंज इन द बॉडी साइज, चेंज इन द बॉडी प्रपोर्शन एंड डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, नहीं ये नहीं रहेगा, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स ये करेक्ट रहेगा। तो 1 A B and D, A B D दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग। सो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मोटिवेशन इम्पेयर्स लर्निंग बिहेवियर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जिसके अंदर स्टेजेस ऑफ मोरालिटी एंड लेवल ऑफ मोरालिटी की बात कही गई है। तो सॉरी, good interpersonal relations जो है, this comes under the second stage, ठीक है। तो second stage में है, and individualism and exchange it comes under
फर्स्ट लेवल। सो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 2133 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, when the learner learns a task automatically without any desire or purpose, then it is called as, this is called as the incidental learning. Which of the following statement is not true regarding the biological motives? So 12th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, they are not related with the homeostasis of an individual. ऑप्शन 4 is the correct answer, क्वेश्चन नंबर 12। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन आर द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सो यहाँ पर 13 क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर रहेगा रिटन, ओरल, बिहेवियर एंड प्रैक्टिकल, चारों चीज रहेंगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसके साथ रिलेटेड नहीं है। तो इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू द परफॉर्मेंस टेस्ट, ये आपका इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज द, आपको करेक्ट मैच बताना है रिगार्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर डायमेंशंस अंडर द 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गिल्टफोर्ड। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रिलेशन एंड कंटेंट। ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is not the key feature of child centered learning approach? Not a key feature. So यहाँ पर जो है single learning pathway is not the key feature रहेगा। ऑप्शन 2 is the correct answer रहेगा यहाँ पर। 17th क्वेश्चन है, according to the Banduras, which is not the interrelated process of observational learning? So 17th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कंजक्शनल प्रोसेसेस। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है 18। अकॉर्डिंग टू द Bandura's social learning theory, what is called when a person lazy the same behavior by observing and repeating the behavior of others? So this is called as modeling. Option number 3 is the correct answer. Which subcomponent is not included in the componential intelligence under the Sternberg triachic theory? So not related पूछा गया है। तो 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मेटा कंपोनेंट। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है लर्निंग disability that affects the acquisition of arithmetical skill is, that is dyscalculia। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21। चूज द करेक्ट सीक्वेंस दैट लाइव स्टेजेस ऑफ फ्रेड्स साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ पर होगा आपका ओरल, एनल, फैलिक और ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू द Pavlov classical conditioning theory of learning, which immoral sequence presentation of natural and conditional stimuli will most affect learning? तो 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिले। क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 की हम बात करें, ओके 23 नंबर क्वेश्चन। सो इन विच स्टेट ऑफ Piaget conjunctive development theory does the ability of abstract thinking and generalization develop?
सो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, when which of the following educational arrangement should not be made for talented students, opportunity for independent project task? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सो यहाँ पर पूछा गया है which one of the following is not a principle of inclusive education? सो 25 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following ways does not support the teaching according to an individual difference? So 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा individual instruction। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सो विच इज नॉट अ रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द identify their special needs and exclude them from the mainstream। ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following statement is not correct in the context of development? so 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा later development is more critical path than the early development। ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, three dimensional model of the inclusive education propounded by whom? This is propounded by Griffith, Cooper and Ringelban। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सोशलाइजेशन मीन्स अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। द डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन इज गिवन बाय whom? So definition is given by the Hurluk। ठीक है, हुरलुक। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये आपके थे एक पार्ट के आंसर्स। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के थोड़े क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स ही बता देता हूँ। ठीक है, 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 का होगा आपका आंसर सी। एंड यहाँ पर हम बात करें 35 की बात करते हैं। 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 36 का भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं आगे 37 की बात कर लेते हैं। 37 का होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 34 है यहाँ पर, 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एंड 33 जो है नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पर 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट है 41 को देखते हैं पहले। 41 का ऑप्शन है आपका डी आंसर। 42 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉट बी, दैट इज ऑप्शन 4 एंड 2। ठीक है, वो कई बार अल्फाबेट्स में नंबर दिए गए होते हैं, ऑप्शन हो कहेंगे तो ए बी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है बोलने में। तो दैट इज ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर आंसर होगा 44 का, दैट इज ऑप्शन 3। 45 में आपका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हिंदी के, और अभी ये नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हैं हमारे इंग्लिश के। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। नोट, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इट इज डाउन, नोट इट डाउन, यू शुड फॉरगेट इट। ठीक है, तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एटलीस्ट फॉरगेट इट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन मीनिंग ऑफ आइटम। तो स्पिल द बीन, इसका मतलब होता है टू लीक द सीक्रेट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 50, which of the following option expresses the correct meaning of the particular sentence? No sooner did I reach the college than the bell ring। So 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर
as soon as I reach the college the bell ring। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48। फिल इन द ब्लैंक्स है द पाक आर्मी टर्न्ड हॉस्टाइल डैश ISI। तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2। करेक्ट पैसिव ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। तो इसको पैसिव में जब कहेंगे तो दैट विल बी दी सम मोर टाइम मे बी गिवन टू मी, प्लीज गिवन टू मी। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चेंज द नरेशन ही सेड व्हाट इज चार्मिंग साइट। सो 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ही क्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी चार्मिंग साइट। फिल इन द ब्लैंक्स है I have had a lot of calls today। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का। ठीक है, सॉरी 52 के बाद हम बात करते हैं 53 की। सो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी कंडीशन। सो 53 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इफ आई हैड अ रीच ऑन टाइम इट वुड हैव सेव्ड हर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। फिल इन द ब्लैंक्स है 57 का। सो यहाँ पर जो आपका आएगा ऑप्शन व्हेन आई लास्ट मीट हर शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डेप्थ। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। एंड 58 की बात करें तो यहाँ पर आपका हाउ डिड द थीफ ओपन द पैडलॉक। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 54। तो आपको यहाँ पर बताना है एरर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और 55 का भी आपका इन मोस्ट रिलक्टेंट दैट इज ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। सो दिस इज द मैच ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपका रहेगा शुड यू माइंड, नहीं सॉरी शुड नहीं होगा यहाँ पर, आई थिंक 59 का शुड नहीं, इसका होगा आपका वुड यू। ओके, वुड यू, हाँ ऑप्शन 3 वुड यू माइंड लीडिंग मी योर पेन इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CDBE। ठीक है, CDBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए जनरल स्टडीज है। तो देखिए जनरल स्टडीज का जो सेक्शन है इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 15 क्वेश्चन आपको जो एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको वो मिलेंगे, और प्लस आपको कुछ 10 क्वेश्चन के करीब लगभग 10-12 क्वेश्चन के अराउंड GS के मिलेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं। तो जो ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड के, तो इनके मैं आंसर्स आपको डायरेक्टली बताता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 62 का करेक्ट आंसर होगा आपका नीचे कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 63 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी नॉट डी, दैट इज 4, और यहाँ पर सी हो गया 63 का ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 64 का ऑप्शन 2। और 65 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 66 का ऑप्शन 3 होगा ऑप्शन 3। एंड 67 की बात करें तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 68 का दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 2। 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नहीं एक मिनट, 68 नहीं सॉरी एक मिनट ये इसको करेक्ट करेंगे जरा। 68 जो है 68 का आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा, और 69 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70।
सो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 71 का ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। 72 की तरफ बढ़ते हैं तो 72 जो है आपका यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 73 की बात करें तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन। 74 की बात करते हैं तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड 77 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 और 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। सो 81 में आपसे पूछा है हिस्टोरिकल विलेज सुध इज लोकेटेड इन, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। विच हरियाणवी कॉन्क्वायर्ड माउंट एल्बरेज इन अगस्त 2023। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 82 का, दैट इज ऑप्शन नंबर रोहतास बिश्नोई। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। 82 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। सो हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ हरियाणा वॉज एन ICS ऑफिसर। तो यहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा धर्मवीर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एविडेंस ऑफ स्तूपा ऑफ मौर्यन पीरियड इज फाउंड इन टोपरा, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन। 85 की बात करें तो गीता जयंती समोक्ष is celebrated in the month of, that is मर्गशीर्ष, माघ मंथ में होता है बेसिकली। ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु इज द चीफ कमिश्नर ऑफ द हरियाणा राइट्स टू सर्विस कमीशन, तो यहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए TC गुप्ता। ऑप्शन 1, सॉरी नॉट ए, ऑप्शन 1। 86 के बाद 87। सो 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। इन हरियाणा वेयर इज द चिंकारा ब्रीड सेंटर इज लोकेटेड, तो ये आपका पानीपत के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं सॉरी बी नहीं, पानीपत नहीं, भिवानी में है, सॉरी भिवानी में है। ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 होगा करेक्ट आंसर। व्हेन द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1966 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सॉरी ऑप्शन 2 होगा 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। वेयर इन हरियाणा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड, सो दिस इज लोकेटेड इन द सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये हैं आपके क्वेश्चंस। बाकी आपका जो कॉमर्स रिलेटेड पर्टिकुलर ट्रेड के क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज द पेपर एंड दिस पेपर इज रिलेटेड विद द हरियाणा टेट PGT फॉर द PGT कॉमर्स की पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2 दिसंबर 2023 को। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 90 के आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।